हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को लोहड़ी पर्व की, मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, लोहड़ी का पर्व पंजाब का सबसे लोकप्रिय त्योहार है जो मौजूदा समय में देश के कई हिस्सों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तों, लोहड़ी का धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व बहुत है। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी, लोहड़ी की पूजा की सरल पूजा विधि। तो भक्तों, यदि वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी पर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। भक्तों, ये मैंने यहाँ पर दीप कलश की स्थापना की है और ये जो चौकी लगानी होती है भक्तों, पश्चिम दिशा की ओर लगानी होती है। आप पश्चिम दिशा की ओर चौकी लगाएं और थोड़ी सी रंगोली बना ले और उसके ऊपर लाल या पीला या सफेद शुभ रंग आपने बिछाना है। उसके बाद में यहाँ पर फूलों का आसन दे रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर तिलों का भी आसन दे सकते हैं क्योंकि पूष का महीना है और इसमें तिल गुड़ का विशेष महत्व होता है। भक्तों, इस पूजा में माता सती की पूजा की जाती है। यदि आपके पास माता सती की अलग से फोटो नहीं है तो आप शिव परिवार को भी यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। मेरे पास फोटो है, आपके पास तस्वीर हो या फिर मूर्ति हो, आप वो भी स्थापित कर सकते हैं भक्तों। और आज के दिन कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है और अग्नि देवता की पूजा की जाती है। कृष्ण भगवान, यदि आपके पास फोटो या प्रतिमा नहीं है तो उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ लड्डू गोपाल को रख दिया था तो ये खुद ही अपने आप चल करके चौकी पर विराजमान हो गए हैं। कहते हैं कि हमारी पूजा हर क्षण हर समय करनी चाहिए। तो चलिए, कोई बात नहीं, हम इनको भी साथ में पूजा करते हुए चलेंगे। मैंने यहाँ पर दीपक स्थापित कर लिया है, धूप दीप, और हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे। आप यहाँ पर तिल भी ले सकते हैं और सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी चौकी पर आइए, विराजमान हो जाइए, हमें पूजा करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। भक्तों, नया साल में आने वाला सबसे पहला त्योहार लोहड़ी होता है जो जनवरी की कड़कड़ाती ठंड के बीच अपनी तपन से सुकून देने वाला होता है। तो मैंने यहाँ जल गंगा जल ले लिया है। पुष्प की मदद से यहाँ दोबारा से पवित्रीकरण कर लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे और अग्नि देवता का ध्यान करते हुए, गणेश जी का ध्यान करते हुए हम दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। भक्तों, लोहड़ी का त्योहार हर्षोल्लास से भरा, जीवन में नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा, आपसी भाईचारे को बढ़ाने व दुराचारियों की पराजय एवं दीन दुखियों के नायक सहायक की विजय का प्रतीक होता है। हम यहाँ सभी को चंदन से, रोली से टीका करेंगे, माता को कुमकुम का टीका लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमें टीका लगाना है। इसके साथ ही लोहड़ी का पर्व किसानों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सर्दी के मौसम और रबी फसलों की कटाई के समाप्त होने का भी प्रतीक होता है। तो देखिए, हम यहाँ पर वरुण देव यानी कलश की भी हम यहाँ पर पूजन करते चलेंगे, पूरे विधि विधान के साथ पूजन करेंगे। भक्तों, आप ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। ये पूजा आप प्रदोष काल में करें क्योंकि जो लोहड़ी की जो पूजन होता है प्रदोष काल में किया जाता है। और इस तरह से हम यहाँ सभी को तिल अर्पित कर देंगे। भक्तों, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि शाम के समय ये पूजन किया जाता है। जिस प्रकार से हम होलिका दहन करते हैं ना, सेम उसी प्रकार से हमें लोहड़ी का भी वो जलाई जाती है और यहाँ पर परिक्रमा लगाई जाती है। तो इस प्रकार से हम तिल, आप यहाँ पे सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं और तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तो यहाँ सफेद और काले तिल जरूर से समर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से जो भी दुख होते हैं, तिल चटकने से हमारे सारे कष्ट तिल तिल करके समाप्त हो जाते हैं। पारंपरिक रूप से लोहड़ी सौर वर्ष से जुड़ा हुआ था जो सर्दी सोल सिस्टम के साथ शुरू होता है। इससे सूचित होता है कि सर्दी सोल सिस्टम गुजर चुका है और दिन की प्रक्रिया में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से हम धूप दीप सभी को दिखा देंगे। लोहड़ी
उर्वरता और जीवन की चमक का जश्न मनाती है। यह त्योहार सूर्य देव और अग्नि देवता को समर्पित होता है। लोहड़ी की रस्में अलावा नृत्य, दावत और पूजा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। हम सभी को यहाँ पर पुष्प समर्पित कर देंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारी जो पूजा है स्वीकार करते रहें, और जो भी आपके पास फूल हो आप उस फूल की मदद से आप इस पूजन को कर सकते हैं। भक्तों, लोहड़ी का त्योहार दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर साल मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। भक्तों, हमेशा तारीख इधर उधर हो सकती है, लेकिन मकर संक्रांति से एक दिन पहले ही मनाई जाती है। तो 13 जनवरी को यह पर्व मनाया जाएगा। तो हम यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर दिए हैं गणेश भगवान को और शिव जी को। और जो भक्तों, इसका जो शुभ मुहूर्त होता है वो आप जरूर से चेक कर लें। शुभ मुहूर्त पर ही इस पूजन को करें और लोहड़ी मनाएं। और इसका जो समय है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से शुभ समय देख सकते हैं। भक्तों, लोहड़ी ऐसे मनाते हैं लोहड़ी का पर्व। तो यहाँ हम लड्डू बाबू को भी इत्र लगा देंगे। मैंने यहाँ पर सुबह ही स्नान करा दिया था, उसके बाद से ही मैं यहाँ पर तुलसी मंजरी अर्पित कर दूंगी। लोहड़ी पर्व के दिन लोग अलाव जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं और देवताओं को धन्यवाद देने के लिए पवित्र अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। अलाव यानी मीन्स जैसे हम होलिका दहन करते हैं ना, लकड़ियां इकट्ठा करके होलिका बनाते हैं, सेम वैसी विधि से करते हैं। हम यहाँ पर जल का भोग लगा देंगे और जो भी आपके पास ऋतु उपलब्ध हो आप ऋतु का भोग लगाएं। इसके बाद लोग लोहड़ी के गीत गाते हुए पवित्र अलाव में मूंगफली, पॉपकॉर्न और अन्य प्रसाद फेंकते हैं। लोहड़ी उत्सव में मक्के की रोटी, सरसों का साग, गुड़ और गच्चक जैसे उत्सव के खाद्य पदार्थों का पर दावत शामिल होता है। तो हम यहाँ भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित कर देंगे। तो देखिए, लोहड़ी का त्योहार है तो मूंगफली, रेवड़ी, गच्चक जो भी आपके पास उपलब्ध हो, गुड़, तिल के लड्डू, ये सब आप समर्पित करें, भोग लगाएं। और लोग अलाव के चारों ओर सांस्कृतिक गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। इसके अलावा लोहड़ी के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है, शुभ होता है। स्नान दान करने का विशेष महत्व होता है। अक्षत और पुष्प लेकर के आप यहीं पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः या शिव जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या हृदय श्रोत का पाठ कर सकते हैं। जो भी आपके पास समय हो तो आप इस तरह से पाठ कर सकते हैं। शिव जी की कथा पढ़ सकते हैं, कृष्ण जी की लीलाएं पढ़ सकते हैं, शिव जी के मंत्रों का, माता पार्वती के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है तो अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। भूल चूक गलती क्षमा मांग लेंगे। आज के दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन, धन, कपड़े आदि का दान जरूर से करना चाहिए। भक्तों, ये जो त्योहार है किसी किसी के लिए, जैसे नई नई शादी हुई होती है उसके अवसर पर किया जाता है, या फिर नवजात शिशु होता है उसके अवसर पर ये पूजा की जाती है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके बाद हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। आप यहाँ पर कपूर से आरती कर सकते हैं और आप जो भी दीपक प्रज्वलित किए हैं उससे भी आप ये पूजन कर सकते हैं। दक्षिणा अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर से निकाल लें। भक्तों, आइए जान लेते हैं लोहड़ी पर क्यों जलाते हैं आग। पुरानी मान्यताओं के अनुसार लोहड़ी की आग की परंपरा माता सती से हुई थी, जब राजा दक्ष ने महायज्ञ का अनुष्ठान किया था। हम यहाँ पर आरती को आचमन कर देंगे 3 बार और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के मिनस देंगे। मिनसने से होता है भोग प्रसाद धूप दीप भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। भक्तों, ये चौकी आप अगले दिन हटाएंगे, तुरंत पूजा करके चौकी नहीं हटाई जाती है। जो भोग प्रसाद है, जब हम होलिका जैसे लोहड़ी की हम आग लगाते हैं उसके बाद समर्पित करते हैं, प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं, उसके बाद ही हम अगले दिन नेक्स्ट दिन हम यहाँ चौकी को हटाते हैं। तो भक्तों, तब उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया था, लेकिन भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया था। फिर भी माता सती और शिव जी महायज्ञ में पहुंचे, लेकिन उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव की बहुत निंदा की। इससे आहत होकर माता सती ने अग्नि में अपनी दाह
देह त्याग दी थी। ऐसा कहा जाता है कि मां सती के त्याग को समर्पित है। इस दिन परिवार के सभी लोग अग्निदेव की पूजा करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। अग्नि में तिल, रेवड़ी, गुड़ आदि समर्पित करते हैं, प्रसाद के रूप में बांटते। इस तरह से लोहड़ी का पर्व विशेष रूप से यह त्योहार मनाया जाता है। भक्तों, आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। लोहड़ी पर्व की बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने आपके साथ शेयर की है। आप आने वाले लोहड़ी 13 जनवरी को आप इस प्रकार से लोहड़ी का त्योहार मनाएं। आप चाहे तो यहाँ पर एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। वैसे रात्रि में हम लोहड़ी का जो पूजा करते हैं, जैसे होलिका जलाते हैं, सेम उसी तरह से लकड़ी को इकट्ठा करके हम लोहड़ी का दहन करते हैं। तो उसी प्रकार से हमें पूजा करनी होती है। तो भक्तों, आप लोहड़ी का त्योहार मनाइए, परिवार के संग मनाइए, सभी मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ बड़ी धूमधाम के साथ इस पूजन को करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें। चैनल पर नया है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।